सबको नमस्ते। ये अपने रामकृष्ण गोस्वामी जी के माध्यम से 2 अक्टूबर से पहली बार ये टीम का मिलन हुआ था। जब अपने ये टीम के लीडर मेंटर रवि त्रिपाठी साहब ने सबको मार्गदर्शन किया था और एक विचार बीज रखा था। उस टीम में वेंकटेश्वर लू भी थे, त्रिपाठी जी भी थे और आज इसमें डॉक्टर रमेश नाग भी जुड़ गए। तो जैसे-जैसे ये पूरी टीम एक सोच वाली टीम, एक विचार वाली टीम, एक विज़न वाली टीम, कुछ करने वाली टीम, कुछ उसमें अंदर से कुछ करने का साहस रखने वाली टीम जुड़ती है। ये पूरा इस जुड़ने का श्रेय रामकृष्ण गोस्वामी जी मैं आपको देता हूँ कि सब में कुछ न कुछ था, मगर आपने सब लोगों के पास से जो था उसको आप इस पूरे यज्ञ के जैसे आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 145 के लिए एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपने पूरे अलग-अलग स्टेट के लोगों को एकत्रित करने का भी काम किया। तो मेरे हिसाब के आज के दिन के आप सरदार हैं। आपने भी बढ़िया काम किया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज सरदार साहब की जन्म जयंती के साथ एक और भी बड़े व्यक्ति की जन्म जयंती है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, भारतीय विचार पर। हम अपना रामायण, जिसको आप अपना महाकाव्य गिनते हैं, उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि की भी आज जयंती है। तो जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो सब भारत क्या होना चाहिए, आदर्श आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श भाई कैसा हो, वो आदर्श की बात वाल्मीकि जी ने कई वर्षों पहले रखी थी। वो एक बात जो अपना भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान की विभावना और दूसरी बात मध्यकालीन सरदार साहब, जो आज अगर सरदार साहब नहीं होते तो मैं पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी का वीसी होता और आप पाकिस्तान के कोई यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करने आते होते, मगर ऐसा नहीं होता, मैं वीसी ही नहीं होता। इसलिए मैं बताता हूँ जो पूरा देशी सभी राज्यों को जोड़ने का काम था, वो बड़ा कठिन काम था। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, मैं भावनगर से हूँ। भावनगर के राजा ने सबसे पहले अपना राज्य समर्पित किया था। तो इस तरह से पूरी कुने से, बुद्धि से उसने जिस तरह से जोड़ा, वो काम अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पे बहुत ही बड़े गरिमापूर्ण स्थान था। उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति अलग थी, तब उसने किया। दूसरी बात जो मेरे आगे के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से रखी, क्योंकि समय बहुत हो गया है, ये लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज़ एक्शंस ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, आई बिलीव इट। सोमनाथ मंदिर में जब भी जाता हूँ, उसके सामने सरदार साहब का स्टैच्यू है, वो स्टैच्यू और यहाँ नर्मदा के किनारे पे लगा हुआ स्टैच्यू, वो सब बताता है कि एक नया समय का आयाम शुरू होने जा रहा है। इसमें आज मैंने बहुत अच्छी तरह से अनुभूत किया है कि रवि त्रिपाठी जी है, वो अपने मानव अधिकार, अपनी ह्यूमैनिटी की बात रख रहे हैं। साथ में वेंकटेश्वर लू जी है, वो एक आईएएस अधिकारी होने के साथ-साथ कर्मयोग, एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधि की ओर से जुड़े और क्या बात करूँ, डॉक्टर रमेश नाग को आज पहली बार मिले, इतना जिंदा दिल इंसान को मिलने का सैल्यूट करने का मन हुआ, इस तरह से पूरी बात रखी और इन साथ में सबको कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने गोस्वामी जी और झाला जी, वो पूरी टीम को कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे के दिन में हमें क्या करना है वो बहुत मुझे क्लियर दिख रहा है। हम लोगों को मिलके सबसे पहले कुछ बातें पे जो ध्यान देना है, मेरे ख्याल से मेरे मैंने अभी 7 पॉइंट्स मेरे मन में आए हैं। त्रिपाठी साहब, 7 पॉइंट्स पर मैं सोच रहा हूँ। हम लोग चर्चा करेंगे, हम चिंतन करेंगे, हम मनन करेंगे, मंथन के माध्यम से मनन करेंगे और हर महीने कुछ न कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म से हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मैं मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा है। हम लोगों के साथ अभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, अध्यापक, उसके मैनेजमेंट के लोग, बहुत सारे विद्यार्थियों, समाज के प्रबुद्ध लोग, कुल मिला के इतने कमेंट्स, इतनी लाइक्स वो सब देख रहे हैं। अभी 2 घंटे होने आए हैं, फिर भी ये प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं, उस बात के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं, वो निस्वार्थ बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, ये हम अपने राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो मेरे मन में जो पॉइंट्स है, हम शांति के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी वैसे नई यूनिवर्सिटी है।
छोटी नहीं है। आपको डॉक्टर नाग मैं आपको बता दूं रमेश जी, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और गिर सोमनाथ, अपने गोस्वामी जी जानते हैं, ये 4 जिलों में यूनिवर्सिटी फैली हुई हम्म। है। 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी है और ये 4 ही जिला का आप देखिए कितना बड़ा फाउंडेशन है। मैं आपको बताऊँ, ये ले लीजिए वहाँ पोरबंदर, वहाँ पे महात्मा गांधी विराजमान है, जहाँ से शांति और अहिंसा की बात, जो मेरे 2 पॉइंट्स है, पहले शांति और अहिंसा, वो पोरबंदर से आते हैं। दूसरा वहाँ से थोड़ा आगे जाएँगे, वहाँ पे द्वारका आएगी, भगवान कृष्ण कृष्ण की भूमि। तो वहां से जो तीसरी बात मैं लेना चाहता हूँ, लीडरशिप, कर्मयोग की लीडरशिप लू साहब रहेंगे, मानव अधिकार की लीडरशिप त्रिपाठी साहब रहेंगे, और ये जो राष्ट्रीय एकता, अपने राष्ट्र के लिए जनून और जजुम की बात है, वो लीडरशिप अपने रमेश नाग लेंगे, और ये पूरा संकलन और उसकी जिम्मेदारी है अपने गोस्वामी जी लेंगे। और यूनिवर्सिटी की ओर से, यूनिवर्सिटी ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। हम जब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का योगदान है। हम, मेरी सोच है, हमारे भारत के वडाप्रधान बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग साथ मिलके बात जब रख रहे हैं तब, तो ये द्वारका से भगवान कृष्ण की लीडरशिप हम जोड़ेंगे। उसके आगे आ गए तो सोमनाथ, तीसरी हम लोगों का जिला, वहां पे खुद भगवान शिव विराजते हैं। गिरना, चढ़ना, गिरना, चढ़ना और अखंडितता का ये प्रतीक है। वो अखंडितता के बारे में सोच लीजिए। और आप जब जूनागढ़ आते हैं तो ये तो नरसिंह मेहता की भूमि है, गिरनार क्षेत्र की भूमि है। नरसिंह मेहता को आप जानते हैं, जिसने लिखा है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पढ़ाई जाने रे, जो दूसरों के दुख में, जो अभी त्रिपाठी साहब ने बोला, किसी और के दुख में दर्द दूर कर सकूं, वही मेरा अभियान है। जो अपने गोस्वामी जी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तो रखते हैं। इसीलिए तो शायद आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने अपना ऐसा क्रिएटिव संदेश जो हमें भेजा, बहुत ही हमें एक टकोर की है कि हम लोगों को एज ए टीम, जहाँ पे एक आईएएस अधिकारी है, आईपीएस है, एक वरिष्ठ है, और एक संस्कारिक है, और समाज शास्त्र भवन है, यूनिवर्सिटी है, तो कुल मिला के अपना ये हौसला, अपनी टीम बड़ी हो जाती है। तो ये जूनागढ़ के नरसिंह मेहता की ओर से हम कर्म योग, क्योंकि नरसिंह मेहता को उसकी, आप सबको पता है, उसकी बेटी का वो विवाह था, तो क्या कर्म करते हैं, भक्ति मेरा कर्म है, वो भगवान को भक्तना है करेगा, तो भगवान के साथ कर्म से जुड़े। ऐसी साथ जो जूनागढ़ में है गिरनार, आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे शास्त्र में विभावना है 7 चिरंजीवी को, 7 चिरंजीवी लोग हैं, तो सातों चिरंजीवी, ऐसी यथा कल्पित बात है कि आज भी वो गिरनार क्षेत्र में रहते हैं और वहां पे घूमते रहते हैं। तो 4 जिलों को मिला के हमें जो बात करनी है, वो शांति, अहिंसा, एकता, अखंडितता, सुरक्षा, लीडरशिप और कर्मयोग, ये 7 बातों को मिला के हमें एक ऐसा कानून करना है, हमें एक ऐसा जन आंदोलन करना है, हमें एक ऐसी जन चेतना लानी है, हम एक ऐसी जन जागृति लाएंगे, हम ऐसी एक जन जिम्मेदारी क्रिएट करेंगे, जिससे श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो, और सबका साथ सबका विकास हो। मनुष्य अवतार मिला है, हम हिंदू हैं, तो हमें कुछ अपने राष्ट्र के लिए, जब भारत आज राष्ट्र गुरु बनने जा रहा है, एक नया यज्ञ शुरू हुआ है, इस यज्ञ की आहुति हम करेंगे। और आज मैं फिर से, एक बार फिर से बहुत तहे दिल से रामकृष्ण जी आपका आभारी हूँ कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों के विस्तार के लोगों को जुड़ने का एक मौका दिया है, सम्मान दिया है। तो गोस्वामी जी आपको खूब, आज के दिन में हमारे लिए, हम आज के आप सरदार है, जिस तरह से हम सबको आप एकत्रित कर रहे हैं, तो इस बात से हम बहुत खुश है। और मेरी ओर से आज भी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी का ये जो प्लेटफॉर्म है, वो सदा के लिए ओपन है। हम साथ में मिलकर जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं वो करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं अभी मेरी यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी, अध्यापक, संचालक, लोगों की यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सभ्य है, जो है भाई जय भाई त्रिवेदी, चंद्रेश भाई हैरमा, एन भावना बेन अजमेरा, जीवा भाई वाला, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर, हमारे सीनियर प्रिंसिपल मित्र श्री, तो सब लोग साथ में जुड़ के एक टीम की तरह हम काम करते हैं। इस टीम में आप लोगों का भी स्वागत है, और हम लोगों के समाज शास्त्र के भाषी, मृदुभाषी, मगर बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत कर्मयोगी डॉक्टर झाला है, तो झाला बड़ी अच्छी तरह से पूरा काम कर रहे हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरी टेक्निकल टीम,
मैं आज वहां पे नहीं हूँ, मैं मेरी मातृश्री की तबीयत के हिसाब से भावनगर हॉस्पिटल में हूँ, मगर फिर भी इतनी अच्छी तरह से प्रोग्राम कर लिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और सीनियर प्रोफेसर सबको धन्यवाद करता हूँ। और फिर से ये प्रोग्राम के लिए आज के अर्थ में हमने 2 घंटे तक ये सरदार साहब के लिए जो बात की, वो सिर्फ बात न रहे, जो सोचा वो सिर्फ सोच न रहे, तो खरे दिल से कुछ अच्छा काम कर सके, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।